अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने के पीछे ये क्या कारण आप देख रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण दीपक जी जो मैं पाता हूं वो ये है कि हमारी जो वेल्थ क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, लोगों की जो आमदनी है, ये इस साल में ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। जाहिर सी बात है, दूसरी ओर मकानों की कीमतें भी बढ़ी हैं। और चूंकि आपने जो शुरू में बताया, होम लोन के दरों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उस कारण मकान खरीदने के जो एक्सपेंसेस है वो तो जाहिर सी बात है जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसके सामने जो आमदनी में जो बढ़ोतरी हुई है वो कई ज्यादा है। तो आप यूं समझ लें कि आमदनी में बढ़ने की रफ्तार मकान खरीदने के वैल्यू के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। इसलिए अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती चली जा रही है। गुलाम सर, इसकी क्या मेथोडोलॉजी रहती है? कैसे कैलकुलेट करते हैं अफोर्डेबिलिटी को? अफोर्डेबिलिटी का जब हम कैलकुलेशन, ये रेशियोज जब आप देख रहे हो, इसमें एक तरफ तो हाउस होल्ड इनकम का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है कि इस शहर में रहने वालों के अलग अलग मकामात पर, अलग अलग माइक्रो मार्केट में क्या आमदनी किस हिसाब से बढ़ रही है, उनके सालाना आमदनी की दरें कितनी है, हाउस होल्ड इनकम जिसे हम कहते हैं, उसका सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उसके सामने दूसरी ओर मकानों की कीमतों में जो इजाफा, या अगर इफ एट ऑल कोई घटौती हो रही है तो वो किस रफ्तार से हो रही है, उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उसको ओवरलैप किया जाता है कि एक सर्टेन माइक्रो मार्केट में अगर लोगों की आमदनी फला फला परसेंटेज से बढ़ी है, उसके सामने उसी जगह पर, उसी शहर में, उसी मकामात पर एवरेज प्राइस राइज जो है, मान ले 5-6% ही हुआ है, लेकिन अगर सैलरी या रेशियो ऑफ इनकम, वेल्थ क्रिएशन, देखिए वेल्थ क्रिएशन कई तरह से हो सकती है। खासतौर से पिछले चंद सालों में लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में काफी आमदनी की है, सैलरी राइज वगैरह भी काफी अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजों को जब इकट्ठा करके देखते हो तो हाउस होल्ड इनकम सामने आती है, और उस हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर मकानों के बढ़ोतरी की जो दर है उसको हम सामने एनालाइज करते हैं, और उसके सामने फिर ये एक जो वेटेड एवरेज उस सारे शहर का है, उस शहर की वेटेड एवरेज को हम आपके सामने टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं। गुलाम सर, थोड़ा और बारीकी से समझें तो इसे सेगमेंट के आधार पर अगर देखने की कोशिश करें तो अक्रॉस द सेगमेंट यही स्थिति है या फिर तस्वीर कुछ अलग है? नहीं, देखिए, जहां तक सेगमेंटेशन का सवाल है, अगर हम इसके रियल एस्टेट के, खासतौर से चूंकि हम मकान अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स पर गौर करें तो हम पाते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी अपर सेगमेंट में ज्यादा इंप्रूव हुई है। रियल एस्टेट की ओवरऑल बात करें तो बड़ा कारण ये है कि डेवलपर्स ने अफोर्डेबल मकान बनाने काफी कम किए हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट जो है मिड टू अपर एंड में दिख रहा है। मिड एंड से लेके लग्जरी, सुपर लग्जरी में ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण डेवलपर्स वहां ज्यादा माल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी एक हकीकत है कि होम लोन इंटरेस्ट की जो दरें हैं, उनके बढ़ने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोएस्ट सेगमेंट में फील हुआ है। और इस कारण से उनकी क्षमता, मकान खरीदने की जो कैपेसिटीज है, वो काफी अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स काफी वाजे तौर पर इशारा कर रही है कि अपर एंड पे इसका ज्यादा फायदा है लोअर एंड के बनस्पत।